गुंडा अभियान की आड़ में गलत कार्यवाही करते हुए प्रशासन द्वारा अवस्थी परिवार का पुश्तैनी मकान तोड़ने का आरोप। अवस्थी परिवार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाया आरोप। इंदौर जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा गुंडा अभियान के तहत की जा रही कार्यवाही संदेह के घेरे में है। इस मामले में द्वेषपूर्ण कार्यवाही का आरोप भी प्रशासन पर लग रहा है। ताज़ा मामले में शंकरगंज जिंसी में अवस्थी परिवार के मकान को तोड़ने पर परिवारजनों ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर की। प्रशासन की कार्यवाही से यहां रह रहे 2 परिवार बारिश में बेघर हो गए। द्वेषपूर्ण कार्यवाही का शिकार हुए हाईकोर्ट एडवोकेट प्रमोद अवस्थी ने बताया कि हमारे परिवार का पुश्तैनी मकान 44/1 शिकरगंज इंदौर पर स्थित है, जो कि तकरीबन 100 वर्षों से अवस्थी परिवार का है। उक्त मकान स्वर्गीय श्रीराम अवस्थी के नाम पर होकर नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज है। गत दिवस प्रशासन द्वारा गुंडा अभियान की आड़ में अंचल अवस्थी के नाम पर कार्यवाही कर उक्त मकान को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, निगम प्रशासन ने मकान तोड़कर मलबा दोनों गलियों में डाल दिया। उसके बाद अभी मलबा नहीं उठाया, जिससे यहां से निकलने वाले सैकड़ों रहवासी परेशान हैं और अवस्थी परिवार की लोगों से बुराई भी हो रही है। गौरतलब है कि शंकरगंज पुरानी बस्ती है और यहां पर 90% मकान बिना नक्शे के पूर्व में ही बने हुए हैं। अवस्थी परिवार का पुश्तैनी मकान भी पुरानी एवं पैतृक संपत्ति है। प्रशासन द्वारा विगत कई महीनों से अंचल अवस्थी एवं उनके परिवार के ऊपर अनर्गल बयानबाजी और आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सत्यता यह है कि अंचल अवस्थी के ऊपर मात्र 3 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि करीबन 8 वर्ष पुराने हैं। विगत 6 वर्षों में अंचल अवस्थी के ऊपर एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, न ही अवस्थी परिवार पर। परंतु प्रशासन जानबूझकर अंचल अवस्थी एवं परिवार को झूठे प्रकरणों में उलझाना चाहता है। अंचल अवस्थी पर कभी भी हत्या का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और परिवार पर पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व में जो भी आरोप या अपराध दर्ज हुए हैं, उनमें परिवार माननीय न्यायालय से निर्दोष साबित हुए हैं। अवस्थी परिवार की जो पुश्तैनी जमीन है वह बहुत कीमती है। प्रशासन एवं नेताओं की निगाहें उन बेशकीमती जमीनों पर लगी हुई है और वह उन जमीनों पर दबाव बनाकर खरीदना चाहते हैं। इस कारण गलत आरोप लगाते हैं और गूंडा शब्द से संबोधित करते हैं। सत्यता तो यह है कि अवस्थी परिवार कभी भी किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। 31/3/2022 तक हमने नगर निगम का संपत्ति कर भरा है। ये मकान दादाजी के नाम पे है और नगर पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे भाई अंचल अवस्थी को जबरन गुंडा बताते हुए इस मकान को अकारण दिन रात को 22 तारीख की रात को 8 बजे 4 लोग पानी के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक सूचना पत्र लगा के और भाग जाते हैं और 23 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ की नगर निगम तोड़ने की कार्रवाई चालू कर देता है। हमारे को सामान निकालने का भी पूरा मौका नहीं दिया जाता और इस मकान को तोड़ दिया जाता है पूरा। आप देख सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। मलबा तक दोनों गली में रोड पे छोड़ दिया जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। अब हमारी शहर के अंदर सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में बेशकीमतियां जमीन है और आज अरबों रुपए में उनकी कीमतें हैं। प्रशासन और नेताओं के गठजोड़ हमारी जमीनों को खरीदने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, जिस कारण हम बेचना नहीं चाहते। हम किसान लोग हैं, हम खेती करके हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी अब वो सिम्बोसिस कॉलेज आ गया है या आसपास बेशकीमती जमीन है, तो हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है और वो जमीनों को खरीदने के लिए किसी प्रकार हथियाने के लिए हमारे ऊपर नेताओं प्रशासन का गठजोड़ रहता है। खुल के सामने कोई नहीं आता है। कभी किसी के मार्फत खबर पहुंचाई जाती है, कभी किसी का। हमको नहीं बेचना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमको जमीन नहीं बेचना। हम खेती हमारे जीवन यापन का साधन है और मैं प्रशासन को आपके माध्यम से आप लोगों के सामने घोषणा करता हूं कि प्रशासन हमारे खिलाफ कोई भी गंभीर आरोप जो वर्तमान में विचाराधीन है सिद्ध कर दे। मैं खुद 11 लाख रुपए इनाम दूंगा जिस भी अधिकारी को, है ना। मेरा नाम एडवोकेट प्रमोद अवस्थी, मैं वकालत करता हूं। ये मेरा पूरा परिवार है ना, और हमारे परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई गंभीर आरोप नहीं है। आज तक 3 प्रकरण है सामान्य धाराओं के और इंदौर शहर के अंदर नेताओं पे 3 क्या 30 प्रकरण चल रहे हैं, गुंडों पे प्रकरण चल रहा है। बाकी केवल हमारे को टारगेट किया जा रहा है, हमारे ऊपर कोई प्रकरण नहीं है। हम आपसे प्रशासन से विनती करते हैं कि प्रशासन निष्पक्षता पूर्व कार्रवाई करे, बताए हमको, हमारी कहीं गलती हो तो सिद्ध करे। हम कोई फरार नहीं है, हम सब आपके सामने बैठे हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का और प्रशासन हमारे आज मकान को तोड़ के प्रशासन को क्या मिला? हमको 2 भाइयों को हमारे बेघर कर 1951 से सलंग टैक्स भर रहा और एक ही अनार 1951
मामला है जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? पूरा मामला ये है कि प्रशासन द्वारा, नगर निगम पालिका द्वारा हमारे मकान को, जो 25 विगत 100 वर्षों से मेरे दादाजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, उसको तोड़ दिया गया। कारण ये बताया कि आपका भाई गुंडागर्दी करता है, अंचल अवस्थी के नाम से गुंडागर्दी करता है, तोड़ दिया गया। मेरा प्रशासन से प्रार्थना है कि अंचल अवस्थी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गंभीर आरोप नहीं है और पिछले 5-7 वर्षों से तो कोई प्रकरण भी दर्ज नहीं हुआ है। अंचल अवस्थी के ऊपर मात्र 3 आरोप हैं, वो भी 323 धारा के हैं, सामान्य अपराध हैं, और एक 25-27 का वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा झूठा लगाया गया, घर से पूछताछ के बहाने ले जाके 6 वर्षों पूर्व और धारा 25-27 का आरोप लगा दिया। इसके अलावा अंचल अवस्थी के ऊपर कोई प्रकरण नहीं है। हमारे को मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि हम कुख्यात हैं, हम गुंडे हैं, हमारी गैंग चलती है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी गैंग चलती है तो हमारे ऊपर प्रकरण भी होते हैं। हमारे परिवार पे किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं। पिछले 5-7 वर्षों से तो आप मीडिया कर्मी के माध्यम से मैं प्रशासन से जानना चाहता हूं कि प्रशासन प्रकरण को उजागर करे कि हमारे खिलाफ कोई प्रकरण हो। उसके अलावा हमारे ऊपर कभी जेल कांड का आरोप लगाया जाता है, जबकि हम माननीय न्यायालय द्वारा उसके अंदर हम दोष मुक्त हुए हैं। कभी हमारे ऊपर हरिजन एक्ट का झूठा प्रकरण लगाया जाता है, जिसमें भी हम फर्जी प्रमाण पत्र लगा के प्रकरण लगाया जाता है प्रशासन द्वारा, उसमें भी हम दोष मुक्त माननीय न्यायालय द्वारा सिद्ध हुए हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई आज की डेट में गंभीर किस्म का आरोप नहीं है। हमारे परिवार के 2 भाई, अंचल अवस्थी के 2 भाई इस घर के अंदर रहते थे। 22 तारीख को अगर नगर निगम को नोटिस तामील कराना है तो नोटिस विधिवत देता, आके हमारे घर के बाहर बरसते पानी के अंदर सूचना पत्र लगा के 4 जने भाग जाते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है CCTV में, और आके दूसरे दिन सुबह 8 बजे से कार्रवाई चालू कर देते हैं। मलबा सड़कों पर पटक दिया जाता है, जबकि नगर निगम का कर्तव्य है कि अगर आपने किसी मकान को तोड़ा है तो उसके मलबे को तो हटाओ। सड़क नगर निगम की ही जाम होती है, बाकी कारण हमारे को ये बताया जाता है कि ये सड़क जाम रहेगी तो लोगों की आपसी बुराई होगी, जबकि हम खुद चाहते हैं कि मलबा नगर निगम हटा ले। हमने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करा। हाँ, ये गरीब बस्ती है, कई बस्तियां हैं गरीब जो पुराने समय से बची हुई, यहाँ पे किसी भी 90% मकान शंकरगंज में भी बगैर नक्शे के बने हुए हैं। तो प्रशासन शासन को ये करना चाहिए कि नगर निगम, जो इंदौर मेरे ही कॉलोनी नहीं, जो भी पुरानी बस्तियां में जो मकान बने उनको एक दर निर्धारित करके करेंगे कि हमारी निष्पक्ष शिकायत करें, निष्पक्षता से सुनी जाए, किसानों की रक्षा कर जाए। एक तरफ बीजेपी सरकार दुहाई देती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ ऐसा भेदभावपूर्ण आरोप, हमारे को 3 अपराधों में कुख्यात और गुंडा और गैंगस्टर बताया जाता है। नाम बता दीजिए। और हमारे एडवोकेट जितेंद्र